करेक्ट करेक्ट। तो अब आगे का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अगेन ये कुमार मंगलम जी का अब हो चार्ट है। गया चेंज, अब हो गया, ओके अब चेंज हो रहा है। ओके ओके कूल। तो ये कुमार मंगलम बिरला जी का चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो अगेन प्रोमिनेंटली आप देखोगे तो 10th से लेके काफी हाउसेस 3rd तक हमें दिख रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी 90% ऑफ द प्लैनेट्स आर इन सिटिंग फ्रॉम 10th to 3rd हाउस। तो वो कंडीशन तो फुलफिल होती ही है। मगर मैं आपको हमेशा ये बताना चाहूंगा, कहीं पर भी ये पढ़ें या सुने कि ये हाउस कमजोर हो 6th, तो मतलब आदमी जो है यहाँ ही काम करेगा, या 1st हाउस मजबूत हो तो ये काम करेगा, या 6th हाउस ज्यादा मजबूत हो तो वो जॉब ही करेगा, और वो कमजोर हो 1st हाउस से। जो एक कंपैरिजन आपने बहुत सुना होगा कि 6th हाउस अगर 1st से कमजोर हो, या 6th हाउस का लॉर्ड 1st से कमजोर हो जॉब करेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कम से कम 100-200 चार्ट पे मैंने जब मैं देखा कि भाई मैंने रख लिए इतने चार्ट बिजनेस वाले, इतने रख लिए जॉब वाले, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन। क्योंकि ये जो सब बातें हैं ये पुराने परिवेश में होती थी, पुराने काल में होती थी, अब नहीं होती है। ये देश काल परिस्थिति चेंज होती है, सिचुएशंस चेंज होती हैं हर इंसान की, उस हिसाब से लोग काम करते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो हम वही रूल को लगाने की कोशिश करते हैं आज के जमाने कलयुग में, तो वो इतना कार्य करते दिखता नहीं है वो। मगर अगर आपने धन योग, राजयोग, लक्ष्मी योग आपको अच्छे से पहचान में है, और आपको जो मैंने रूल्स बताए कि कौन कौन से हाउसेस मजबूत हों एक्सेप्ट 7th और 10th, और अगर वो मजबूत हैं तो ऐसा इंसान बिंदास जॉब बिजनेस में जा सकता है, बिंदास बिजनेस में जा सकता है, और अच्छा अच्छा करेगा भी वो। तो इसमें पहला आप देखोगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो जुपिटर जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड, यानी केंद्र का लॉर्ड, केंद्र यानी त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में एक तो बैठा हुआ है एग्जॉल्टेड, और सैटर्न भी है पाइसेस साइन में, ठीक है। और 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो धन वाले घर में चला गया। ये टिपिकल धन योगा कॉम्बिनेशन है, मैंने पढ़ा भी चुका हूं मैं, टिपिकल धन योगा कॉम्बिनेशन। ये देखो आप, ठीक है। और हमें पंच महापुरुष योगों में हंस योग दिख गया, क्योंकि 1st हाउस में कौन है, जुपिटर है, ठीक है। और अब जो मैंने कहा था कि मैं आपको और कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो सूर्य और चंद्रमा से बनते हैं, ठीक है। तो एक योग होता है वैसी योग, यानी कि अगर सूर्य के मतलब 2nd हाउस में कोई भी प्लैनेट हो चंद्रमा और राहु केतु को छोड़कर, तो ये वैसी योग होता है। तो चंद्रमा से आगे कौन है यहाँ पे, सॉरी सूर्य से आगे कौन है, मरकरी है, ठीक है। तो पहले वाला जो योग था वो सिर्फ वीनस के होने से हो रहा था ना। हाँ, मगर मैंने बोला कोई भी हो, सिर्फ चंद्रमा नहीं होना चाहिए और राहु केतु नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका नाम कुछ और था ना सर, जो आपने पिछले स्लाइड में उसका नाम कुछ और था, मैं अभी दिखाऊंगा, अभी रेपिटेटिव होगा। तो उसका प्लैनेट होने से कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट राहु केतु ना हो और चंद्रमा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब दूसरा योग है दुर्धुरा योग। दुर्धुरा योग क्या होता है कि अगर जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा से 2nd में भी और 12वें में भी कोई प्लैनेट हो, ये राहु केतु और सूर्य को छोड़कर, तो ये दुर्धुरा योग होता है, और ये चंद्रमा को बहुत मजबूत कर देता है ये बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो कौन है सर, अगर मेलेफिक्स हो तब भी। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या होगा, अगर चंद्रमा के आगे और पीछे मान लीजिए मेलेफिक्स बैठे हुए हैं, जैसे हमने कहा कि मार्स तो है ही सर, और मंगल है और शनि, हाँ सैटर्न होता, तो डेफिनेटली चंद्रमा के कारकत्व में कमी आती है, डेफिनेटली आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये गारंटी है कि वो योग दुर्दुरा ही माना जाता, क्योंकि ये आप क्लासिक्स बुक में पढ़ोगे ना, जो जितने भी आपके पास अब देखना पुरानी किताबें निकाल के, तो आप योगा वाली जितनी भी किताबें उनमें पढ़ना, तो दुर्धरा योग में ये जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा ये। बट हाँ, चंद्रमा के कारकत्व में कमी आ सकती है इसमें। अब क्या कमी आ सकती है, मान लीजिए अब ये चार्ट जिनका भी है, ये कुमार मंगलम जी का चार्ट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि इनको टेंशन नहीं होती होगी, इनको एंग्जाइटी नहीं होती होगी, इनको डिप्रेशन नहीं होता होगा, बट दुनिया के आगे ही तो नहीं है, ठीक है।
हो सकता है, हमें क्या पता है कि इनके इनके मतलब इनके फैमिली में लोगों से क्या क्या रिलेशनशिप है, जो भी चंद्रमा जिनको सिग्निफाई करता है, ठीक है। या तो कहने का मतलब उनके कार्यकत्व में कमी आ सकती है, इसमें कोई शक है ही नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट यस बोथ बोथ द थिंग्स विल वर्क। यानी कि आप जो कह रहे हैं पाप कर्तरी, वो काम करेगा, और आप जो हम जो कह रहे हैं दुर्धरा, वो भी काम करेगा, दोनों ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने भेजा ना दोनों ही, चलो थोड़े एंजॉय इसके कर लो, थोड़ा सा मैं इसका भी सफरिंग दे देता हूँ। तो समझ रहे ना, मतलब भगवान ने इस तरीके की आपको एक क्विजीन जो है इस तरीके की दी कि लीजिए, इसमें आपको थोड़ा गर्म भी मिलेगा, थोड़ा खाना ठंडा भी मिलेगा, थोड़ा ऐसा कुछ करके। तो बेसिकली ये हम इंग्लिश में कहते हैं, वही वाली एक कहावत है ना कि यू आर बीइंग सर्व्ड ओनली व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व इन द रेस्टोरेंट और कैफे, कि वो कर्मा थ्योरी होती है ना, कि आपको वही सर्व किया जाता है जो आप उसको डिजर्व करते हैं, जो आपने कर्म जैसे पिछले जन्म में किए होते हैं। तो ये वही चीज है। तो ये हुआ दुर्धरा योग, और बेसिकली हमने देख लिया इसके अंदर हम्स योग है, नाइन्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, ठीक है। और देखो, किसी भी चार्ट को देखते वक्त, किसी भी चार्ट को, और वो क्वेश्चन कोई भी हो, वो मैं कहता हूं आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले उसके अंदर आप ढूंढें कौन सा योग कारक प्लैनेट है, क्या उस योग कारक प्लैनेट की अच्छी प्लेसमेंट है चार्ट में, आप वो देखो। केंद्र और त्रिकोण पे तुरंत नजर मारो, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई ना कोई राजयोग या लक्ष्मी योग बन के आएगा ही आएगा। चंद्रमंगल योग देखो, पंच महापुरुष राजयोग में से वो पांचों के पांचों को तलाशने की कोशिश करो, उसमें कोई है। जितने भी मैं आज सूर्य और चंद्रमा के योग आपको सिखा रहा हूं, वो सारे के सारे खोजो, वो कौन से हैं, और उनको लिख लो, तो आपको पता चलेगा कि इस चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, आपको पता चलेगी। धन योग और जो राजयोग मैंने आपको पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लो, धन योग समझ लो। तो अब इसको देखने का फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, जब जातक की कोई भी अपकमिंग अंतरदशा या महादशा शुरू होगी, तो आपको पता होगा कि इस जातक का जुपिटर एक्सॉल्टेड है, ठीक है, और आपको पता है वो केंद्र में बैठा हुआ है, वो शुभ कर्तरी में है, क्योंकि एक तरफ बुध है, एक तरफ चंद्रमा है, तो आपको पता है कि ये जुपिटर बहुत बहुत पावरफुल है। यानी कि जब जातक की या तो प्रत्यंतर दशा जुपिटर की लग जाए, तो उसमें उस जातक का, चाहे वो बच्चे के लिए क्वेश्चन आया हो, या जॉब के लिए आया हो, या कोई वो बोलता है मुझे बिजनेस करना है, तो आप बिंदास बोल दीजिए कि इस समय पे आप कर लीजिए। किसमें से? जुपिटर में? देखिए, मैंने ये कहा कि अगर जुपिटर की अंतर्दशा है ठीक है या सर। महादशा है, और आपको दिख रहा है कि जुपिटर एक्सॉल्टेड है फर्स्ट हाउस में और शुभ कर्तरी में है, जी, ठीक है, आपको दिख रहा है कि जुपिटर का जो जो साइन लॉर्ड है चंद्रमा, वो भी मजबूत आपको दिख रहा है, सेकंड हाउस धन में चला गया है, ठीक है। आपने मोटा मोटा देख लिया, जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो 9th हाउस पे दिख रहा है, 7th पे दिख रहा है, और 5th पे दिख रहा है, तो आपको पता है कि इन इन एरिया ऑफ लाइफ में इस जातक को बेनिफिट हो सकता है। तो आपसे जातक यही तो सवाल करेगा, उससे ज्यादा हट के कुछ भी नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो आप बोलिए कि आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वो आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप बिंदास बोल सकते हो। और आपने क्या प्रिंसिपल लगाए, सीधा सीधा, एक तो लघु पराशरी के आपने केंद्र त्रिकोण का संबंध देखा, आपने देखा कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, शुभ कर्तरी में कौन है। तो देखिए, जिस प्लैनेट को पहचान लेंगे, उसी प्लैनेट की अगर दशा अंतरदशा आपको दिख रही है आती हुई, तो आप बोल देंगे या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, बट आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये प्लैनेट अच्छा है या बुरा है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर इसमें अगर आप देखो, जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए चंद्रमा की दशा अंतरदशा आती, तो आपको दिख रहा है कि चंद्रमा जो है कोई खास मतलब बैडली प्लेस नहीं है, सेकंड हाउस में बैठा है, इन द साइन ऑफ लियो, धन के घर में बैठा हुआ है, तो इट कैन गिव मनी ऑल्सो, चंद्रमा दे सकता है। और ओवर एंड अबव, हम तो भी लक्ष्मी योग मेन क्या देख रहे हैं, D1 से देख रहे हैं, तो जब आप क्या देखोगे, आपके पास जब सॉफ्टवेयर होगा तो आप D9 भी देख सकते हैं, चंद्रमा कहाँ गया है। अब वो सारे रूल लगाइए, जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको लगाइए, और आप एक कॉन्फिडेंटली एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जितनी मैंने आपको रूल सिखाया ना, एक कर सकते हैं आप। सर जैसे अभी आपने जुपिटर बोला, ठीक है, अभी जैसे जुपिटर की महादशा चली, ठीक है सर, तो अभी जुपिटर एक्सॉल्टेड है, फर्स्ट हाउस में है, हाँ, लेकिन जुपिटर जो है 9th हाउस को और 6th हाउस को भी रूल कर रहा है, तो हम्म सर ये तीनों घर की जगह आएंगे ना रिजल्ट?
हाँ तो आएंगे तो क्या हो गया? नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, जैसे अभी मान लीजिए मुझे जुपिटर में शनि का अंतरा देखना है, ठीक है सर, कि जुपिटर की दशा चली और फिर उसमें शनि की अंतरदशा चली, तो सर अभी जैसे जुपिटर कहाँ कहाँ के घरों के रिजल्ट देगा? एक तो जहाँ बैठा है वहां, एक वो छठे घर का क्योंकि उसका लॉर्ड है, एक वो 9th हाउस का जिसका वो लॉर्ड है, और सर उसके अलावा वो 5th और 9th को देख भी रहा है, ठीक है सर, और वीनस उसके साथ बैठा हुआ है। वीनस जो है वो 11वां और 4th का को रूल कर रहा है। मैं ठीक समझ है, गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया, मैं समझ हाँ, गया। क्योंकि सर जैसे मैंने कुछ वीडियो, जैसे वैसे तो मैं यूट्यूब में देखती नहीं सर, लेकिन सर जैसे कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखा था, जैसे उसमें बोला कि ऐसा है तो ऐसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैं सर, आपको तो बताता हूँ। अभी मैंने यही बोला कि जैसे हम बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी ने भी बोला कि क्योंकि ये 9th हाउस और ये 6th हाउस या फिर 5th हाउस है तो ऐसा हो गया, तो सर वैसा ही क्यों हुआ? क्योंकि उसके तो कई पॉसिबिलिटी और बनेंगी ना। ओके, देखिए, मैं वो जो पूछ जो रही जो हूँ। चार्ट को पोस्टमार्टम करके वीडियो डालना एक अलग चीज है, कि पोस्टमार्टम कर लिया, जीवन में वो घटना हो गई, किसी ने उस पर वीडियो डाल दिया कि दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कुछ सीखा, कुछ हमें समझ में नहीं आया, कुछ अधूरे क्वेश्चन रह गए कि हमको, ठीक है ना, जैसा आपका रहा कि भाई यही इवेंट क्यों हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखो कि आप पूरी लाइफ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं चाहे आने वाले 6 महीने ही हो, आप जातक को वही बताएंगे जितना वो क्वेश्चन करेगा। आप उसको अलग से ना तो बताने की पोजीशन में है, और जब तक वो पूछेगा नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो इवेंट होगा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट पे बैठा है, एग्जॉल्टेड है, तो क्या वो मतलब लोन ले लेगा या उसे कोई बीमारी लग जाएगी, ठीक है, तो उसमें वो कब होगा आप फिर भूल रहे हैं। अगर 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में पाप कर्तरी में होता, कोई पापी ग्रह देख रहा होता, तो हमको दिखता है कि 6th हाउस का लॉर्ड कमजोर बैठा है, फर्स्ट हाउस यानी लग्न पे बैठा है, तो यानी बीमारी भी दे सकता है इसको उस समय। तो आप, और एक बात और आप फिर भूल रहे हैं, आप ट्रांजिट भी तो देखेंगे कि ट्रांजिट में फर्स्ट हाउस पे कौन सा प्लैनेट गोचर कर रहा है, क्या राहु केतु शनि कर रहे हैं, क्या इस तरीके से कर रहे हैं कि उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 7वीं पड़ रही है, 9वीं पड़ रही है, तो आप उसको मिक्स करके बताएंगे। उसको आप मिक्स, कोई भी चीज आइसोलेशन में अगर आप सोचेंगे, हमेशा आइसोलेशन में सोचेंगे, तो आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा किसी पे भी। अगर आप आइसोलेशन में सोचना ही बंद कर देंगे, तो आपको आंसर हमेशा मिलेगा आपके सवाल का, आपको हमेशा मिलेगा। और इवन आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा भी, तो आप ऐसे ही बोलिए कि आप आइसोलेशन में मत सोचिए, आप कुंडली में जो जो भी सूत्र होते हैं, जितने भी मैक्सिमम आप सीख रहे हैं, उतने आप लगाएंगे तो आप बता भी सकते हैं। देखो जुपिटर यहाँ वाकई में अच्छा है, अगर वो 6th हाउस का जो लॉर्ड है फर्स्ट में बैठा है, तो ये कब एक्टिवेशन में दिक्कत दे सकता है? मान लीजिए जिन जातक की ये कुंडली है, ठीक है, तो उनको कब दिक्कत दे सकता है? मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस पर कोई राहु केतु का गोचर हो जाता, ठीक है, राहु केतु शनि का हो जाता, और कहीं से कोई एक आध प्लैनेट और देख लेता, ठीक है, तो हो सकता था कि ऐसा जातक उस समय बीमार पड़ जाता, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड एज अ डिसीज का कारक, डिसीज का कारक नहीं, मतलब जो डिसीज का जो घर है उसका लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, तो हो सकता है हो जाता है। इसमें कोई कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर मोटा मोटा आप देखिए, जब ये जातक की कुंडली बनी, तो आप देखेंगे केंद्र त्रिकोण के घरों में जब इतने प्लैनेट बैठे, धन के कॉम्बिनेशन है, तो बेसिकली ऐसे जातक को सफरिंग आएगी भी, तो इट्स लाइक आई और गई। निकल जाएगा। हाँ, मतलब क्यों बैठे हैं, मतलब केंद्र त्रिकोण में क्यों बैठे हुए हैं, ये भी तो सोचो आप। इसको 6, 8, 12 में भी तो मिल सकते थे, इसलिए बैठे कि प्रॉब्लम आई भी तो प्रॉब्लम चली भी गई। तो मैं ही नहीं मना कर रहा कि 2 घर का रिजल्ट नहीं देंगे, नहीं, सिर्फ मैं क्योंकि यही सर, ये जैसे कि वही है ना, जैसे अभी अगर आप मुझे बताते हैं जैसे कि जुपिटर के अंतर्दशा तो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वो तो हमको भी पता है कि ये देगा, लेकिन सर जैसे अब जुपिटर की दशा तो काफी लंबी चलेगी, है ना, अब उसमें हाँ हाँ, अंतर चेंज होते रहेंगे, तो क्या ये, तो अंतर वाले प्लेनेट को ज्यादा फिर फोकस करो। तो फिर वही सर, जैसे कि वही चीज है कि अभी अगर मुझे सिर्फ ये देखना हो कि किसी भी 2 प्लैनेट की दशा चल रही है, तो अभी उसमें क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है वो तो हमको पता है कि हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बिकॉज देर आर मल्टीपल स्टफ विल हैपन, एक चीज तो होती नहीं है, एक महीने में भी हम कई काम करते होते हैं, तो वही चीज मैं पूछ रही थी। तो अंतरदशा वाला जब लॉर्ड आएगा ना, तो अंतरदशा वाले लॉर्ड को देखो कि वो कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, किस हाउस में बैठा है वो। अगर 6, 8, 12 में बैठा है, तो मतलब क्लासिक रूल है, हो सकता है डिसीज दे, ठीक है, कोई कोई किसी 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 तरीके के डिस्प्यूट में फंसा दे, इट मे बी पॉसिबल,
ठीक है। तो क्लासिक्स को सोचो, उस एंगल से सोचो। देखो हमारे ऊपर है, हम कितना सोच किस सकते तरह से हैं। देख सकते हाँ हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर भी आपको जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो एक हद तक जो सामने वाला सिखाएगा वो अपनी एक मैक्सिमम तक आपको बता सकता है इतना, लिमिट मगर उसके तक, बाद हाँ जी, कहीं ना कहीं आपका साथ छूट जाएगा और आपको अपनी जर्नी खुद तय खुद करनी करना होगी। है। तो आपको खुद देखना है कि मैं मैक्सिमम कितना सोच के, मैं इमेजिन करके कितना मैं मतलब और सोच सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो लोग होते हैं इनको मतलब बेसिकली क्या है, थोड़ा सा पायस थिंकिंग होनी चाहिए, स्पिरिचुअल होनी चाहिए, मतलब ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के मतलब थॉट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको डिवाइन जो प्रकृति है वो हेल्प करे ये बताने में कि जातक को ऐसा गाइड करो, ऐसा, बिकॉज आप उनके लिए गाइड फोर्स हो जो उनको बताते हो अच्छा इससे बचो, ये मत करना, ऐसा करो। क्योंकि बताऊं, लिखा हुआ कोई भी रूल आप खुद सोचो, जिस जातक की कुंडली है उस, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक ही समय पर जब हजारों बच्चे पैदा होते हैं, तो आप खुद सोचो क्या हजारों बच्चों लाखों बच्चों के जीवन में सेम वही घटनाएं होंगी? आप खुद सोचो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सर ये 2 हाउस को रूल कर रहा है, तो फिर तो सर दोनों इवेंट बताओ। तो मैं कहता हूं मैं 10 बच्चे सामने खड़े कर देता हूँ जिनकी एज वही है 30 से 35 के बीच में, कोई भी एक मान लो 35 चलो कर लो या 40, तो क्या सबकी लाइफ में वही होगा? आप खुद सोचो, मतलब ऐसा पॉसिबल है? आप ऐसे सोचो। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ। नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स की, ये नंबर से सोचोगे तो कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते कि सर 6 घर आ गया सर, और ये सर ये जो सिग्निफाई कर रहा है ना 9 भी कर रहा है सर, तो ये 2 नंबर मुझे मिल गए सर। तो ये लिटरली बोल रहा हूँ मैं आपको, नंबर्स का खेल नहीं है एस्ट्रोलॉजी। इट्स अबाउट मोर इंट्यूशन, गट फीलिंग, योर मतलब थिंकिंग पैटर्न, उस पे है। ये नंबर का खेल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है नंबर्स का खेल। जब नंबर पे अगर आपका दिमाग फोकस रहेगा जब तक, तब तक मतलब बेसिकली क्या है, और ज्यादा आप सोच नहीं पाएंगे। मेरा मतलब, मेरा तो कहना ऐसा है। ठीक है सर। ठीक है, मैंने चार्ट चेंज किया। हाँ सर, दिख रहा है है। ना, दिखा ना? तो ये इस चार्ट में तो इस चार्ट के अंदर भी हमें वही सेम चीज करनी है। धन योग, लक्ष्मी योग हमको देखने हैं। ठीक है, और तो बेसिकली उससे पहले अगर हमको कुछ दिख रहा है तो हमको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके कि हमको इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। तो लग्न लॉर्ड 4th में है, 5th लॉर्ड, मतलब हम केंद्र और त्रिकोण के संबंध बना अभी देख रहे हैं, हमें कुछ दिख रहा है। और हम किसके संबंध बनाएंगे? 2nd और 11th का किसी से संबंध बनाएंगे, त्रिकोण या केंद्र से, कि कुछ वो दिख रहा है। तो हमको ये 2 मोटा मोटा हमको ये दिखाई दिए कि भाई 5th लॉर्ड 9th में गया, लग्न लॉर्ड 10th में आया। ठीक है, और व्हाट एल्स वी कैन सी। ठीक है, मोटा मोटा तो अभी हमको ये ही दिखा है। अब हम इससे हमें ज्यादा हमें पता है, हमें आइडिया नहीं हो रहा, हमें पता है इससे आइडिया नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमको कुछ योग देखने नहीं आते। हमको सिर्फ पंच महापुरुष राजयोग पता है, एक चंद्रमंगल लक्ष्मी योग पता है, मगर क्या होता है गाड़ी वहीं पे आके रुक जाती है। अगर हमको सूर्य के योग और कुछ चंद्रमा के योग पता हो तो हमको थोड़ा हेल्प मिलती है, और कि भाई ये प्लैनेट स्ट्रांग है कैसा है। ठीक है, तो इसमें उभयचरी योग एक और है जो सूर्य की वजह से बनता है। अगर सूर्य से दूसरे घर में कोई भी प्लैनेट हो, चंद्रमा राहु केतु को छोड़कर, तो यहां से सूर्य से दूसरे घर में कौन सा प्लैनेट है? सूर्य से दूसरे घर में सैटर्न है, और सैटर्न है भी अपनी राशि कैप्रिकॉन में है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि भाई एक उभयचरी योग हमको दिख रहा है। ओके, हमने टिक लग गया। ओके, सन हमको मजबूत दिख रहा है हमको। फिर हमने देखा एक दुर्धरा योग। तो दुर्धरा योग में क्या होता है कि अगर 12th में है, चंद्रमा से 2nd और 12th में, तो देख लेते हैं चंद्रमा का है, तो चंद्रमा यहाँ दिख रहा है। तो 2nd और 12th में हमको दोनों में ही प्लेनेट दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये जो आप राजयोग देख रहे हैं ना, मतलब धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली में, ये कोई भी चार्ट होता तो आप देखो ये मतलब विदाउट अफ्लिक्शन है, यानी कि जो मैं कहता हूं कि राहु केतु नहीं है या उधर वो नहीं हो, तो आप देखोगे पूरा पूरा का पूरा वो योग हमको दिख रहा है, साफ है एकदम। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का अफ्लिक्शन, कहते हैं ना, इसकी डिग्निटी और पोटेंसी बहुत अच्छी है। वरना अगर मोटा मोटा अगर ये चार्ट हम देखें तो हमको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, उतने एंगल हमको दिखाई नहीं देंगे कि भाई हमको दिखाई दे रहा हो कि भाई जैसे क्लासिक रूल होता है, मैंने पढ़ाया भी था आपको धन योग में, कि भाई 11th लॉर्ड 2nd में आ जाए तो वो भी हमको नहीं दिख रहा, या 1st लॉर्ड 2nd में आ जाए वो भी नहीं दिख रहा, 2nd लॉर्ड 11th में चला जाए तो हमें वो भी नहीं दिख रहा। तो है ना, तो इसलिए बड़ा ना मतलब कार्य ऐसा हो जाता है कि कुछ चार्ट बड़े मुश्किल हो जाते हैं। धन योग दिख भी नहीं रहा फिर भी कैसे है ना? तो
अब हमने देखा उभयचरी योग, दुर्धरा योग, अब एक एक आपको अम्ला योग बताता हूँ। तो इट इज डिफरेंट, इट इज तो इसमें डिफरेंट। 7th का और 11th का लॉर्ड, दोनों लॉर्ड इकट्ठे 12वें में बैठे हैं। सर इसका फॉरेन वाला है ना, इसका धीरू भाई करेक्ट, अंबानी हाँ करके है ना हाँ फॉरेन लैंड हाँ में बिजनेस। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो विच इज अ और वेरी फिर मार्स लॉर्ड है 12th का, और मार्स देख भी रहा है इसको। करेक्ट, वेरी गुड, यस, एब्सोल्युटली राइट। और 9th भी हमारा दूर की ही जगह है ना सर, 9th इज ऑल्सो फार प्लेस। फार प्लेस, करेक्ट करेक्ट, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट। 9th 7th 12th का बहुत अच्छा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है वो वाला जो रूल, एडवांस रूल जो था कि ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट कहाँ से आ रहे हैं, 10 से 3rd के बीच में आ रहे हैं, हम्म। है ना? वो जी आ रहे नहीं आ रहे हैं? एक सेकंड, हाँ ये, 6 प्लेनेट आ रहे हैं सर, हाँ, तो ये देखो कितनी अच्छी आउट ऑफ इसके। 9। हाँ, इवन अगर हम करते जो दूसरा रूल लगाते कि 7th से 12th 7th से बीच वो में, तो पूरे आ जाएंगे तो सर। देखो, तो भी यहाँ से इसको हम बांट लें कुंडली को, तो भी देखो कितने हम्म। सारे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब एक इसमें अम्ला योग। अम्ला योग कहता है कि अगर बेनिफिक्स 10th में हो, यानी लग्न से और चंद्रमा से भी, तो इट्स आइसिंग ऑन केक। तो बेनिफिक कौन है इसमें? जुपिटर बैठा हुआ है ना चंद्रमा से, और हम्म। लग्न से 10 हाउस दूर, तो ये चंद्रमा भी हो गया, ये लग्न भी हो गया, दोनों ही हो तो गए सर, दोनों से। हाँ। तो इसमें हमें भी अम्ला योग सीखने को मिला। पावरफुल हो गया ये योग। है ना? और इसके अंदर विपरीत राजयोग भी देख लेते हैं। वो क्या है कि 6th लॉर्ड हमें कहाँ दिख रहा है जाते हुए? 12th में सर। 12th में दिख रहा है, तो हमें विपरीत राजयोग भी दिख रहा है इसके अंदर। तो अगर देखेंगे, अगर हम, क्योंकि हम लोग कहाँ पे फेल हो जाते हैं, बेसिकली इतने सारे योग है ना क्लासिक्स में कि सब याद नहीं रहते हैं, और वो गलती किसी की भी नहीं है, मतलब याद नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं। सर कितने हैं सर, पराशर का जो वो सॉफ्टवेयर है उसमें हाँ, 1001 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, तो तो उसकी सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है, सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि अगर हमने सिर्फ इतना भी, हमने लघु पराशरी के जो केंद्र त्रिकोण को अच्छा समझ लिया, और हमने ये हाँ। समझ लिया कि धन योग जो मैंने आपको जो समझाया था, और राजयोग, सिर्फ उतना। और आज जो योग सिखा रहा हूँ जो कि सूर्य और चंद्रमा से बनते हैं, और कुछ कुछ थोड़े से डिफरेंट, जैसे कि एक अम्ला योग है और एक दो और आएंगे, जैसे बस उतना भी हमने कर लिया ना, तो हमको 1001 योग याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ना, ज्यादा से ज्यादा 20-30 होंगे बस, और वो भी ये जो रटने। सर सूर्य और चंद्रमा वाले योग हैं, ये हम्म, सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हुए बताते हैं ये करते, योग, करेक्ट करेक्ट सर। करेक्ट करेक्ट, तो बिकॉज वन इज सूर्य किंग। मतलब हमारी यस, आत्मा, या हमारा डेडिकेशन, या हमारा कॉन्फिडेंस, उस तरह से इसको पावरफुल करता है ताकि ये एक्शन ले सके। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये या फिर ये नेम और फेम के लिए अच्छा कहीं होगा। कहीं से भी देख लो, चाहे वो सोल पर्पस से देख लो, या मेंटल एक स्टेबिलिटी के हिसाब से देख लो, नेम फेम से देख लो, किंग एंड क्वीन के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, तो हाँ। ये दोनों जो हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाले जो राजयोग हैं, ये जनरली मतलब बहुत ही कोई कम पढ़ाता होगा इस पे, क्योंकि इतना कोई इस पे फोकस नहीं करता, इन वाले राजयोगों पे कोई फोकस नहीं करता। खैर, एनीवेज, ये एक सपोर्टिव है, मतलब नीता अंबानी जी का चार्ट है, तो जस्ट सिखाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो सेम ही है ना, ये भी चार्ट देखिए आप, थोड़ा थोड़ा काफी सारा देखो न, इसके अंदर सेम प्लैनेट, जैसे, हाँ सर देखो, 10th से उसमें है। है ना, एक तो ये और कंडीशन मिल रही है, हाँ शनि सर। कैप्रिकॉन साइन में है, हम्म। शनि जो है कैप्रिकॉन साइन में है, एक ये भी दिख गया हमें। हमसा योग भी दिख गया, क्योंकि जुपिटर अपने ही साइन जुपिटर में केंद्र केंद्र में में। है, ये भी दिख गया। अब एक वैसी योग था जो मैंने सबसे पहले वाले उस पर पढ़ाया था आपको, हाँ तो सर, उसमें अगर सूर्य सूर्य का से दूसरे नेक्स्ट घर में में। प्लैनेट हो, तो ये वैसी योग प्लैनेट है, हाँ। मगर कौन नहीं होना चाहिए? ना तो राहु केतु और राहु चंद्रमा केतु और चंद्रमा। नहीं होना चाहिए। अब एक चंद्रमा से योग बनता है अनफा योग, यानी चंद्रमा से अगर 12वें घर 12वां। में, तो चंद्रमा को से 12वां घर यही आएगा, क्योंकि चंद्रमा 5th में विपरीत बैठा है, है। तो हमें अनफा योग भी दिख गया, ठीक है। और हमें धर्म कर्म योग भी देख लेते हैं, यानी सूर्य और 11वें में है सर। और मरकरी 11वें में है, तो ये इट इज अ वेल्थ कॉम्बिनेशन ऑल्सो, इट्स अ राजयोग ऑल्सो। वाई? क्योंकि ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, क्योंकि देखो यहाँ का लॉर्ड इधर गया, ये इधर गया, तो केंद्र त्रिकोण के का संबंध जब 11th यानी कि गेम से बन गया, तो ये राजयोग भी है और धन योग भी है ना? और इसके अंदर एक विपरीत राजयोग भी है, ये देखो,
ठीक है। और ये कहाँ बैठा है, ये विपरीत राजयोग थोड़ा स्ट्रांग भी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये त्रिकोण का स्वामी के साथ बैठा है सर। नहीं, ये बेसिकली क्या है, बात सही है आपकी, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, मगर जो मंगल है वो वहां पे 12वें घर का ही मालिक है, तो ये और भी मजबूत हो गया। और वो वहीं पे बैठा हुआ है वो, तो ये और मजबूत हो गया। ठीक है। तो ये चार्ट अब आगे दिखाता हूँ, जेफ बेजोस का चार्ट दिखाता हूँ। जेफ बेजोस द ओनर ऑफ Amazon। तो इनके सारे प्लैनेट 10 के उधर ही हैं। करेक्ट। तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। फिर योग भी है, जुपिटर अपने साइन में भी है। फिर वैसी योग भी दिख रहा है हमें। सुनफा योग में है कि चंद्रमा से दूसरे घर में प्लैनेट दिख रहे हैं हमें 2। ठीक है। तो हमें सुनफा योग भी दिख रहा है, विपरीत राजयोग भी दिख रहा है। 8th लॉर्ड 12th में गया हुआ है, ये देखो 8th लॉर्ड 12th में गया हुआ है, तो हमें वो भी दिख रहा है। एंड व्हाट एल्स वी कैन सी, तो बेसिकली 3, ओके, 4th का 10th में, ठीक है, केंद्र का केंद्र में जाना, और ओके, मंगल जो है एग्जॉल्टेड भी है 11th हाउस में, है ना, और वो कहाँ का मालिक है, 9th हाउस का लॉर्ड है, ये देखो ये, और वो 11th हाउस के लॉर्ड के साथ ही बैठा है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजयोग और धन योग इन दिस चार्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। और देखते हैं आगे के चार्ट्स। ये एलॉन मस्क का चार्ट है। एलॉन मस्क के चार्ट में मरकरी का भद्र योग भी दिख रहा है हमें, ये मरकरी अपनी राशि में केंद्र में है ना, भद्र योग दिख रहा है। एक हमने वैसी योग सीखा था, अब ये एक सूर्य का वॉसी योग भी है। वॉसी योग में क्या होता है कि अगर सूर्य से 12वें घर में कोई प्लैनेट हो, मगर कौन नहीं होना चाहिए, राहु केतु और चंद्रमा, तो ये वॉसी योग भी दिख रहा है हमें। तो सूर्य मजबूत हो गया, इधर सूर्य के पीछे कोई बैठा हुआ है, तो वो भी दिख रहा है। गज केसरी योग भी दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा और जुपिटर एक दूसरे से 4-10 घर दूर है, तो हमें वो भी दिख रहा है ना। मंगल 11th हाउस में बेसिकली एग्जॉल्टेड बैठा है, और एज अ सेकंड हाउस लॉर्ड, धन योग देखो यहाँ पे। दूसरा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हमने नोटिस नहीं किया पहले के चार्ट में, मैंने कहा था कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 4th हाउस का लॉर्ड ना 6 में होता है। हाँ, 6 का लॉर्ड 4th में सर, या 6 का लॉर्ड 4th में, तो ये भी हमें दिख रहा है यहाँ पे। और पहले के चार्ट में हमने गौर नहीं किया, आगे देखते हैं आता है नहीं आता। तो ओके, आगे वाले चार्ट पे चलते हैं। ये है चार्ट है एन श्रीनिवासन, ये आई थिंक जो आईपीएल में सीएसके कंपनी है उसके ओनर है। ठीक है, मतलब वन ऑफ द, ओके, जिंदा है ना सर? हाँ हाँ, मैंने इनको देखा है आईटीसी होटल में, आई थिंक तब, क्योंकि अच्छा, मीटिंग्स होती थी ना उधर, आईपीएल वाली बहुत सारी। अच्छा, ओके ओके ओके। तो इनका चार्ट देख लेते हैं अब इनके चार्ट में पहले तो अगर केंद्र त्रिकोण का कोई संबंध देख लेते हैं, फिर योग तो हमने लिख ही रखे हैं। तो केंद्र है ना, 9th लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। और 11th लॉर्ड उसको देख रहा है, वेरी गुड। और 5th लॉर्ड से त्रिकोण में है। 5th लॉर्ड जो है वो 5th लॉर्ड की, सॉरी 6th, मतलब सन की राशि में बैठा हुआ है 5th लॉर्ड, तो उनका कनेक्शन हो गया ना। ओके, करेक्ट। जुपिटर है, हमशा योग है ही सर। और नहीं नहीं, ये जुपिटर का हमसा योग तब बनता जब जुपिटर अपने साइन में होता, यानी कि सॉरी, हाँ, अपने साइन में, सॉरी, हाँ, पाइसेस में या फिर उसमें होता। हाँ, तो करेक्ट। और विपरीत राजयोग है सर, 8th लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। करेक्ट करेक्ट, 8th लॉर्ड 12th में गया। और बाकी के योग लगा लो आप, वोसी, सुनफा। केंद्र का लॉर्ड मरकरी त्रिकोण में गया हुआ है। केंद्र का लॉर्ड मरकरी त्रिकोण में गया हुआ है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ये देखो, ये बिल्कुल गया हुआ है, सही बात है।
और व्हाट एल्स वी कैन चेक, आई थिंक वो ये राइट हैंड साइड पे प्लैनेट ज्यादा है, वो भी एक जो हमने रूल देखा था कि 7वें से 12वें में ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट हो, तो अगर हम इसको ऐसे पार्टीशन कर लें तो आप देखोगे 7 से 12th में जो पॉपुलेशन है प्लैनेट्स की वो ज्यादा है। सबसे पहली तो चीज वही दिख रही है ना? यस सर। अब देखते हैं, ये एक चार्ट है अजीज प्रेम जी का, प्रेम जी। तो इसको भी हम ऐसे ही पहचान सकते हैं, कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोर तो प्लैनेट्स इन अदर हाउस। करेक्ट, तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही डिवाइड कर लो इसको ऐसे, ठीक है? तो पहली कंडीशन वो फुलफिल हो रही है। दूसरा, इसके अंदर ओके, सन के आगे वाला योग बन रहा है ना, वैसे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पीछे वाला भी है वो पीछे भी वाला है, भी बन रहा वेरी है, वो गुड। सी। हाँ वो सी। करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट। और ये दोनों बन रहे सर हैं, वेरी नाइन्थ का गुड लॉर्ड नाइन्थ में ही बैठा हुआ है। वेरी गुड करेक्ट। और सर गज केसरी भी है, चंद्रमा मून, ये जुपिटर और मून दोनों केंद्र में। करेक्ट करेक्ट। सर सैटर्न और राहु 10th में बहुत वो देते हैं सर, पॉपुलैरिटी। ओके ठीक है, जेमिनी साइन में है ये, पैसा बहुत देते हैं राहु सैटर्न पैसा जो होता है देते ना, हैं 10th हाउस में पैसा 10th बहुत हाउस देते हैं। में। और सर उसके आगे सन है, तो वो फिर नेम फेम भी साथ में आ रहा है। सही है। ओके, और सर इस पे सर वो नहीं है, ज्यादा अफ्लिक्शंस नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा। नाइन्थ का लॉर्ड बचा हुआ है सर, नाइन्थ का लॉर्ड बचा हुआ है, उसको नहीं देख रहे राहु केतु शनि। और मरकरी पे भी कोई एफ्लिक्शन नहीं है सर, लगन लॉर्ड पे। करेक्ट। सैटर्न देख रहा है उसको, लेकिन राहु केतु से बचा नहीं है सर। केतु भी आ रहा है ना, केतु भी आ रहा है, मंगल भी आ रहा है, और शनि भी आ रहा है। इसलिए शायद इनकी हेल्थ होगी फिर वैसी तो हेल्थ, खराब। ये हेल्थ पे दिक्कत दे सकता है। करेक्ट, वेरी गुड, हेल्थ पे दे सकता अच्छा है। सर लाल किताब में मरकरी 12th बहुत डेंजर माना गया। हाँ सही बात है, लाल किताब में बहुत ज्यादा हैवी पितृदोष देता है। करेक्ट। अब आगे के चार्ट दिखाते हैं। ये एन नारायणन मूर्ति जी का, जिनकी इन्फोसिस कंपनी है, तो आई थिंक इसके बाद ओके ये मुकेश अंबानी जी का है, फिर ये मेरे ओके ठीक है, तो इन दोनों को देख लेते हैं। एन सर विपरीत आज राजी हो गया। ठीक है, ओके 11th नहीं है विपरीत। नहीं है हाँ ना, है ना सर, 8th का 8th 12th लॉर्ड में 12th गया, में गया। लेकिन डबली है वीनस। ओके, और बताइए। और सर ये 5th का त्रिकोण का लॉर्ड सर केंद्र में है, सैटर्न। ओके, बहुत सारे प्लैनेट इधर ही आ गए हैं। ओके और सर 9th का जो लॉर्ड है वो केंद्र के साथ बैठा हुआ है सर, मरकरी मार्स के साथ। मरकरी कहाँ, सॉरी नहीं, मार्स और वीनस बैठे हैं। 9th का लॉर्ड 10th में है सर, केंद्र में। तो जो ये कि इसकी त्रिकोण अच्छी के पोजीशन हो हाँ गई। अच्छी पोजीशन और है, सन सबसे के अच्छी आगे पोजीशन है, पीछे वाला योग बन रहा है सर, बन रहा है, वैसी और दोनों वैसी। दोनों बन रहा है, एब्सोल्युटली हाँ। राइट। और केमद्रुम भी है इसमें, मून के आगे पीछे कुछ है नहीं। सूर्य बहुत मजबूत है मगर इसके अंदर, क्योंकि सूर्य वैसी मजबूत वैसी है। बनने से। और सन के आगे वीनस भी है, तो यही है सर इसमें तो। करेक्ट, सो दीज आर द कॉम्बिनेशन। अगला चार्ट देखते हैं, ये लास्ट सेलिब्रिटी चार्ट है, ये मुकेश अंबानी जी का है। तो मुकेश अंबानी, बहुत सारे प्लैनेट 7th में ही है। करेक्ट करेक्ट, हमें सारी जनता यही दिख गई है, ठीक है। सर इनका अच्छा नहीं होगा ना इनकी फैमिली लाइफ।
मुकेश अंबानी जी का नहीं बिजनेस तो अच्छा है लेकिन बिजनेस तो अच्छा है, और इन्हीं की तो वाइफ है नीता अंबानी ये। हाँ वो तो पता है सर, हाँ लेकिन तो इन मतलब बाहर कुछ दिखता है, अंदर कुछ होता है सर। हो सकता है, मगर मुझे मतलब ऐसा ही लगता है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 7,000 मतलब हमको पॉपुलेशन वहां दिख रही है, कंजेस्टेड दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है 7,000 का कोई और चीज खराब हो सकता है, मतलब वी कैन गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कुछ और हो, बट हाँ ये बात भी सही है कि पीछे कुछ और है और आगे हमको कुछ और दिख रहा है, बट वी कैन नेवर से एनीथिंग फॉर श्योरिटी, क्योंकि सेलिब्रिटी चार्ट है तो थोड़ा सा तो एक डाउट रहता ही है। तो 11th का लॉर्ड 7th में है, हाँ, गुड, वेरी गुड। 11th लॉर्ड, बाहर से पैसा आएगा अंदर। सूर्य एग्जॉल्टेड है यहाँ पे, जो कि 11th लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड है। उसके बाद सर हम्म, सन के आगे प्लैनेट है सर, करेक्ट, वैसी योग। करेक्ट, मून के करेक्ट, पीछे प्लैनेट है सर, करेक्ट, अनु अनु अनफा योग। हाँ करेक्ट। हम्म, मेन उसके तो बाद वही है कि जो पार्टीशन करते हैं तो यहाँ पे आ ही रहे हैं सारे, हाँ वो तो सारे सारे आ गए प्लैनेट सर। आ ही रहे हैं इसके अंदर, है ना। और सर 4th का लॉर्ड अपने से 11th में है सर, 2nd में। सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। और उसको मार्स देख भी रहा है सर, मार्स की राशि में ही है वो। करेक्ट, करेक्ट। मार्स केंद्र का लॉर्ड है। करेक्ट। बेसिकली मतलब ये है कि सेलिब्रिटी चार्ट पे हमको जो है देखना अब आ चुका है कि बिजनेस कैसे देखते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मतलब बेसिकली जो है कुछ हाँ ऐसे मंथली। माई केस स्टडीज। तो इसके अंदर आपको 10th सबसे से 3rd में सारे प्लैनेट है। ठीक है, तो मेन तो वही, पहली तो कंडीशन वो फुलफिल हो रही है कि